जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। सभी भाई बहन हाथ जोड़े। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो दोये सव्वसाहूणं। ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते। बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते। बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते। ओम रोम परम पूज्य ज्ञानी ध्यानी तपस्वी निजानुभवी आचार्य रत्न 108 गुरुदेव श्री ज्ञान सागर महाराज के श्री चरण कमलों में परम पूज्य संत शिरोमणि गुरुदेव 108 आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के श्री चरण कमलों में हम सभी श्रावक श्राविकाओं का सिद्ध भक्ति श्रुत भक्ति आचार्य भक्ति पूर्वक त्रय प्रदक्षिणाओं सहित अनंत अनंत बार नमोस्तु 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 निवेदन हो। नमिऊणजिनं वीरं अनंत वर्णानदंसन सहावं गोच्छामि नियमसारं केवली सुध केवली भणिदं। परम पूज्य कुंद कुंडाचार्य महाराज की जय हो। गौतम स्वामी सुधर्माचार्य जम्बू स्वामी भद्रभाऊ स्वामी आचार्य महाराज की जय हो। पद्म प्रबंधधारी देवाचार्य महाराज की जय हो। भारत वर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। भारत वर्ष में विराजमान का माता जी अलग जी चुल्लिका माता जी समस्त त्रिविध संघ नत्वा जिनं वीरं अनंत ज्ञान दर्शन स्वभावं वक्ष्यामि नियमसारं केवली श्रुति केवली भणितं। गाथा नंबर 63 एषणा समिति। 5 समितियों में क्रिया समिति का वर्णन हो गया, भाषा समिति का वर्णन हो गया। अब आज हम एषणा समिति का वर्णन पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 91। कदकारिदाणुमोदन रहिदं तह पासुगं पसत्थं च दिन्नं परेण भत्तं समभुत्ति समभुत्ति एषणा समिति। इसकी संस्कृति का इस प्रकार, संस्कृत छाया इसकी इस प्रकार है। 63 परम पूज्य आचार्य रत्न श्री विशुद्ध सागर महाराज जो सब जीवों का भला कर रहे हैं और जिनके मुमुक्षु लोग भी आते हैं और सब भाई बहन जिनके प्रवचनों का लाभ लेते हैं, ऐसे परम पूज्य आचार्य रत्न श्री विशुद्ध सागर महाराज के धर्मोपदेश जो हुए और उनका संकलन उनका प्रकाशन नियम देशना के अंदर हुआ, उसमें गाथा नंबर 63 का पेज नंबर 344 344 पर जो संस्कृत छाया लिखी हुई है वो छाया पढ़ रहे हैं। कृतकारितानुमोदन रहितं तथा प्रासुकं प्रशस्तं च दत्तं परेण भक्तं संभुक्ति एषणा समिति। तीर्थंकर महावीर वर्धमान मुनिराज आहार लेने वाले चंदन बाला श्राविका आहार देने वाली उत्कृष्ट विधि और द्रव्य उत्कृष्ट बन गया। क्षीरम स्रवंतो प्रघृतम स्रवंतो मधु स्रवंतो अमृतम स्रवंतः क्षीण संवास महान शाश्च स्वस्तिक क्रियासु परमर्शयो न। इस प्रकार
हम सब भाई बहनों ने भी मुनि राजों को, आर्यका माताओं को, एलक जी, चुल्लक जी, चुल्लिका माता जी को जीवन में बहुत बार आहार दान दिया है। ऐसी भावना भावें कि अपने भी महाव्रतों का जीवन के अंदर पालन करने का अवसर आवे। और अब मैं आदरणीय हमारे भाई साहब श्रीमान जयचंद जी साहब गंगवाल साहब, हैदराबाद निवासी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप प्लीज गाथा नंबर 63 का अन्वयार्थ, गाथार्थ और टीकार्थ पढ़ करके और हम उसका एक्सप्लेनेशन करके हम सब भाई बहनों को समझाने की कृपा करें। प्लीज भाई साहब जयचंद जी गंगवाल साहब। सबको जय जिनेंद्र। अब एषणा समिति के स्वरूप का कथन है। अन्वयार्थ, कद कारिदा अनुमोदन रहितम अर्थात कृत कारित अनुमोदना से रहित, पासुगम मतलब प्रासुक, तह मतलब तथा, पश्चत्थम च मतलब प्रशस्त और परेन मतलब दूसरों के द्वारा, दिन्नम मतलब दिया हुआ, भत्तम मतलब भोजन, समभुत्ति मतलब समभुत्ति है, एषणा समिति है। यहाँ आहार चर्या के बारे में बता रहे हैं। गाथार्थ, कृतकारित अनुमोदना से रहित, दूसरे के द्वारा दिए हुए प्रासुक एवं प्रशस्त आहार को ग्रहण करने वाले मुनि के एषणा समिति होती है। ये एक हो गया, एक मिनट, तो प्रॉब्लम होता है। टीकार्थ, हाँ वो थोड़ा मोबाइल में है आज, तो इधर उधर भटक गया हो। एक मिनट, सिस्टम पे नहीं लगा है आज। अच्छा अच्छा, तो धक्का लगने से वो भटक गया। हाँ हाँ, मोबाइल पे बहुत जल्दी भटक जाता है। हाँ हाँ हाँ। तब तक आदरणीय सोनू जैन जी सीए इसका हाँ। पद्यांश करने की कृपा करें साहब। प्लीज सोनू बहन जी पद्यानुवाद का उच्चारण करने की कृपा करें। जो से मुक्त कृत कारित सम्मति से, हो शुद्ध प्राशुक यथागम पद्धति से, सागार अन्न दिन में दान देता, ये साम्य धार मुनि ऐषण पाता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अब संशोधन के लिए आ रहे हैं ना, वो आप प्लीज, मेरे पास पूरा समय सार आने वाला है। पूरी 439 गाथाएं गा दी है उन्होंने, रिंकू जी छाबड़ा साहब ने, इतने बहुत कम समय में, इसलिए मेरे पास सिर्फ समय सार रहेगा। अब कुसुम जी छाबड़ा साहब ने कुंद कुंद का शतक भेजा है, और भी अनेक भाई बहनों ने जो जो रचनाएं भेजी है वो सब आपके पास आ जाएगी, और आप श्रीमान जयचंद जी भाई साहब को दे देना, और मोबाइल में उनके सारे ग्रंथ आ जाने चाहिए, वो सुधार कर देंगे। प्रतिमा जी बहन जी और कुसुम जी छाबड़ा, ये जिनका नाम आपने पैनल में दिया है, उनके पास संशोधन के पास लिए आप भेज दीजिए। भाई साहब प्राप्त हो गया भाई साहब? हाँ जी, हाँ जी, पढ़ना प्रारंभ करें प्लीज। गाथार्थ, कृत कारित और अनुमोदना से रहित, दूसरों के द्वारा दिए हुए प्रासुक एवं प्रशस्त आहार को ग्रहण करने वाले मुनि के ऐषणा समिति होती है। निज और पर संबंधी कृत कारित और अनुमोदना से रहित होने के कारण अन्न षटकोटि शुद्ध होता है। अन्न कैसे क्यों होता है? निज और पर संबंधी कृत कारित और अनुमोदना से रहित। भाई साहब आप सोनू बहन को देशना से पढ़ने लगाइए। अच्छा, ये फिर गायब हो रहा है मेरे। अच्छा, तो पहले मैं आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब नागपुर निवासी से विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि परम पूज्य गणिनी रत्न आर्यका ज्ञानमती माता जी ने इस गाथा पर जो अपने को धर्मोपदेश दिया है, टीका का अर्थ किया है, वह पढ़कर सुनाने की कृपा करें। आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया नागपुर। जी वंदना प्रणाम सभी को, जय जिनेन्द्र। गाथा नंबर 63 63,
कदकारिदानुमोदन रहिदं तः पासुगं पसत्थं च दिन्नं परेण भत्तं समभुत्ति एसना समिति। आचार्य देव एषणा समिति का स्वरूप इस श्लोक के द्वारा प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, कृत, कारित और अनुमोदना से रहित तथा प्रासूक, प्रशस्त और पर के द्वारा दिया गया भोजन समभावों से लेना एषणा समिति है। मन वचन कायिक को कृत, कारित, अनुमोदना से गुणा करने पर 9 भेद होते हैं। इन 9 विकल्पों से रहित, प्रासूक, हरित, काय, जीवादि से रहित अथवा योनिभूत बीज आदि से रहित भोजन प्रासूक है तथा अनिष्ट और अनुपसेव्य आदि से रहित भोजन प्रशस्त कहलाता है। यह भोजन 7 गुणों से सहित और नवधा भक्ति करने वाले श्रावक के द्वारा दिया गया हो, अर्थात याचना से रहित हो। ऐसे भोजन को समता भाव से लेने वाले साधु के एषणा समिति होती है। नवधा भक्ति बता रहे हैं, नवधा भक्ति करना है, इसलिए नवधा भक्ति को भी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। पड़गाहन करना, उच्च स्थान पर बिठलाना, पाद प्रक्षालन करना, पूजन करना, प्रणाम करना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और भोजन शुद्धि। आहार के समय की ये क्रियाएं नवधा भक्ति कहलाती है। अब इसके दोष बता रहे हैं। उद्गम के है 16 दोष, उत्पादन के है 16 दोष और एषणा के है 10। ऐसे 42 तथा प्रमाण, अंगार, धूम और संयोजना इन 46 दोषों से रहित, 14 मल दोषों से रहित, 32 अंतरायों से वर्जित और 9 कोटि से विशुद्ध जो आहार है वह भी श्रावक अथवा श्राविकाओं के द्वारा भक्ति से दिया गया हो, ऐसे आहार को भी जो मुनि असाता के उदय से उत्पन्न हुई भूख को शांत करने के लिए और वैयावृत्ति आदि करने के निमित्त वृद्धता, निंदा आदि भावों से रहित होकर ग्रहण करते हैं, वे ही एषणा समिति के पालन करने वाले होते हैं। प्राण यात्रा की इच्छा रखते हुए इस समिति से अपने शरीर की रक्षा करते हुए मुनि के रत्नत्रय की सिद्धि होती है। तभी यह पौद्गलिक कवलाहार के बिना भी किंचित न्यून पूर्व कोटि वर्ष पर्यंत परम औदारिक दिव्य शरीर में रहते हुए अपने दिव्य ध्वनि रूप वचनामृत से असंख्य भव्यों को संतर्पित करके स्वयं परमानंदामृत से तृप्त होते हुए अशरीरी हो जावेंगे। ऐसा जानकर श्रावकों को भी अपनी भोजन शुद्धि प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। साधुओं के संपूर्ण व्रतों में एषणा समिति में ही सबसे अधिक दोष बतलाए गए हैं। आज जो भक्षाभक्ष उचित अनुचित का विचार न कर जैसा चाहे वैसा भोजन करते हैं, वे भी साधुओं की चर्या के प्रति चर्चा किया करते हैं। फिर भी आचार्य शांति सागर जी और आचार्य वीर सागर जी महाराज कहा करते थे कि इस युग में भी मुनियों को निर्दोष आहार मिलता है और आगे भी उनकी निर्दोष चर्या चलती ही रहेगी। तभी तो पंचम काल के अंत तक निर्दोष मुनि आरिकाओं का अस्तित्व माना गया है। दूसरी बात यह है कि भोजन शुद्धि में श्रावकों को स्वयं भी शुद्धता रखनी चाहिए, जिससे श्रावक व्रतों का पालन हो सकता है। अभी आगे दूसरी समिति का वर्णन है, यहीं तक इसका वर्णन है। जय जिनेन्द्र, प्रणाम भैया जी, सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर आदरणीय विजया बहन जी साहब, आपने बहुत सुंदर उच्चारण किया, बहुत अच्छी तरह समझाया। ज्ञान परम पूज्य ज्ञानमती माता जी के प्रवचन सुनाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो गाने के लिए दिया गया है वह अति शीघ्र करके और सोनू जैन जी के पास भेजने की कृपा करें, और भी आपको दूसरे गाने की सामग्री दी जाएगी, इसलिए आपसे निवेदन है। भैया जी मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने बताया है सोनू दीदी को, नहीं हो पाता है मेरे से, क्योंकि वो मोबाइल का वगैरह थोड़ा समझ नहीं पाती हूँ। कोई बात नहीं, मैं आगे कभी कर दूंगी। अभी फिलहाल आप किसी को भी दे दीजिए, मैं नहीं कर पा रही। चलो अच्छा, मुझे अच्छा, बहुत दुख हो रहा है। हाँ, बहुत दुख होता है, लेकिन अभी उपाय नहीं बन रहा है। ठीक है, मैं आगे कभी कर दूंगी। अब आदरणीय सोनू, हाँ मिल गया साहब, मिल गया भाई साहब? हाँ जी, हाँ जी हाँ, पढ़ने की कृपा करें प्लीज। निज और पर संबंधी कृत
कारित और अनुमोदना से रहित होने के कारण अन्न षट कोटि शुद्ध होता है अथवा 9 कोटि भी शुद्ध होता है। वह इस प्रकार की मन वचन काय इन तीनों में से प्रत्येक का कृतकारित एवं अनुमोदना के साथ संबंध होने से 9 विकल्प होते हैं। जो अन्न उन 9 विकल्पों से संयुक्त नहीं है वह 9 कोटि शुद्ध कहलाता है। जो अन्न उन 9 विकल्पों से संयुक्त नहीं है वह 9 कोटि शुद्ध कहलाता है। जो अन्न मनोहर है वह अति प्रशस्त कहलाता है और जो हरितकाय आदि सूक्ष्म प्राणियों के संचार से शून्य है वह प्रासुक कहलाता है। इस प्रकार जो तपस्वी प्रतिग्रह, उच्च स्थान, प्रात प्रक्षालन, पूजन, प्रणाम, त्रियोग शुद्धि और भिक्षा शुद्धि नाम की 9 भक्तियों से सम्मान कर और श्रद्धा, शक्ति, अलुब्धता, भक्ति, ज्ञान, दया नामक 7 गुणों से युक्त होकर अतिशय शुद्ध योग्य आचार के धारक के द्वारा दिए हुए आहार को ग्रहण करते हैं उनके ऐष्णा समिति होती है। यह व्यवहार की अपेक्षा समिति के क्रम का कथन किया है। निश्चय की अपेक्षा शुद्ध जीव के समिति का क्रम है ही नहीं, क्योंकि 6 प्रकार का आहार व्यवहार नहीं से संसारी जीवों के ही होता है। ऐसा ही समय सार में कहा है, नो कर्माहार, कर्माहार, लेपाहार, कौलाहार, ओजाहार और मानसिक आहार, इस प्रकार आहार के 6 भेद जानना चाहिए। अशुद्ध जीवों के विभाव धर्म के प्रति व्यवहार का यह उदाहरण है। अब निश्चय का उदाहरण करते हैं। चूंकि आत्मा स्वभाव से आहार रहित है, अतः वह वही वास्तविक तप है। इस निराहार स्वभाव की इच्छा करने वाले मुनिराज यद्यपि अन्य निर्दोष आहार को ग्रहण करते हैं तो भी वे तत्व दृष्टि से निराहार ही है। ऐसा ही गुणभद्र स्वामी ने कहा है, जो यम और नियम से पालन करने में तत्पर रहे, जिसका बाह्य और अंतरात्मा शांत है, जो समाधि चित्त की एकाग्रता दशा को प्राप्त है, जो समस्त प्राणियों पर दया करता है, हितकारी परिमित भोजन करने वाला है, जिसने निद्रा के को नष्ट कर दिया है और आध्यात्म के सार का रहस्य का निश्चय कर लिया है, वही समस्त क्लेशों के समूहों को समूल जला पाता है। ऐसे ही टीकाकार कहते हैं, जो तपस्वी भक्तजन हस्ताग्र के द्वारा दिए हुए भोजन को ग्रहण करता है, पूर्ण ज्ञान के प्रकाश से युक्त अपने शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है और श्री जिनेन्द्र देव के द्वारा कहे हुए समीचीन तप को तपता है, वही अतिशय दैदीप्यमान मुनि रूपी अंगना को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर भाई साहब, आपने हमको जो है पद्म प्रबमलधारी देव की टीका का हिंदी अनुवाद पढ़ करके सुनाया और बहुत अच्छा लगा सभी को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस गाथा पर परम पूज्य आचार्य रत्न श्री विशुद्ध सागर महाराज के जो प्रवचन है वो सुनाने की और समझाने की कृपा करें प्लीज। आप सभी को मालूम होगा कि जो प्रतिमाधारी होते हैं और जो त्यागी व्रती होते हैं, मुनि महाराज आर्यका, वो जब सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, हर समय उनके कर्मों की निर्जरा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो शुद्ध भोजन पान करते हैं। हम जो भोजन पान करते हैं, हमारे एक मसाले का एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, हम लोग कौन सा मसाला खाते हैं? जेके ब्रांड का मसाला। और वो कितने दिन का मसाला है, उसको तो वो मर्यादित है नहीं, उसमें कौन से जीव है और कौन से नहीं है हमें तो कुछ भी नहीं पता। होटल में जो खाते हैं हम लोग, होटल का जो खाना खाते हैं वो कितना अभक्ष है हमें तो नहीं पता। तो ये सारे चीज जितने भी संयमी जीव है, जो भी प्रतिमाधारी है, उनका उन सभी चीजों का त्याग रहता है।
इसीलिए उनके कर्मों की निर्जरा हर एक सेकंड होती है, सो रहे हैं तो भी निर्जरा हो रही हो। तो हमें अपने खान पान को शुद्ध बनाना चाहिए, घर में चक्की लगाना चाहिए, घर में मसाले पीसने चाहिए, ताकि हम इन सब चीजों से बच सके। हम प्रतिमा इतनी जल्दी नहीं ले सकते, तो क्या हुआ, हमें जो प्रतिमाधारी करते हैं उसका आंशिक रूप से हम घर में प्रयास कर सकते हैं कि हमें ये खाना है, ये नहीं खाना है। खाने की बहुत चीजें होती है, तो क्यों अभक्ष खाया जाए? ये सोचने का विषय है, आप सभी विचार करना। आचार्य कुंद नियमसार ग्रंथ में एसना समिति का कथन करते हुए संकेत दे रहे हैं कि जिसमें हरित काय आदि सूक्ष्म जीवों का संचार न हो, प्राशुक हो, ऐसी द्रव्य को स्वीकार करना, परंतु दाता सुकूल हो, कुलीन हो। जिनवाणी में स्पष्ट लिखा है कि दाता के कुल में किसी प्रकार का दोष हो, दाता स्वयं किसी दोष से दूषित हो और भावावेश में आकर दूषित होने पर भी पात्र को दान देता है, तो वह कुभोग भूमि भवंत्रय आदि में जन्म लेता है। स्वयं दोष से दोषित है, अर्थात जिन हेतुओं की आज्ञा आगम में नहीं है, उससे आप युक्त हो और फिर भी छुपा करके भक्ति के आवेश में दान देते हो, तो वह कुफल को प्राप्त होता है। यदि पात्र जानकर लेता है तो भी उसी फल को प्राप्त होता है और दाता भी उसी फल को प्राप्त होता है। मतलब जो भोजन दे रहा है वो कुपात्र है, तो लेने वाले को भी दोष लगता है और देने वाले को भी दोष लगता है। जिसकी पिंड शुद्धि नहीं है, पिंड शुद्धि के दो अर्थ है, एक पिंड यानी ग्रास, दूसरा पिंड यानी आपका देह। रक्त दूषित है, अर्थात आपके वंश में दोष है, तो वो पिंड अशुद्ध है। यति के लिए राजपिंड ग्रहण करने का निषेध है। राजपिंड से तात्पर्य राजा के यहाँ आहार न करे। बोले क्यों? राजघरानों में अनेक रानियां होती हैं और उनकी अनेक दासियां होती हैं, जिनके अंतरंग में विकार होते हैं। सभी जीवों के भाव तो एक जैसे नहीं होते हैं ना। साधु के नग्न वेश को देखकर साधु का सील भंग कर सकती है, इसलिए सहजता से यति राजघराने में प्रवेश न करे। परंतु राजाओं के यहाँ आहार हुए हैं और होते हैं। राजपिंड का दूसरा उद्देश्य था कि राजा टैक्स ग्रहण करता है तथा उस कर संपत्ति से आहार देता है, तो यदि यति स्वीकार उसे न करे, राजा स्वयं की संपत्ति से पात्रदान आदि करे। तीसरा हेतु, जैसा गरिष्ठ भोजन राजा सेठ आदि करते हैं, वैसा ही पात्रदान हेतु बनाते हैं, तो वो पिंड राजा के ग्रहण करने योग्य था, उसे साधक स्वीकार न करे, क्योंकि उसमें तामसिक भोजन होता है। साधक का रासिक व तामसिक भोजन का त्याग होता है। यहाँ तो रासिक और तामसिक लिखा हुआ है। हमारे आचार्य गुरुवर ने तो नमक का त्याग, रस का त्याग, क्या क्या चीज का त्याग उन्होंने करके रखा है। लेते हैं तो क्या लेते हैं? एक आटे की ग्रास की रोटी और बिना नमक की दाल। एक दिन आप खा के देखना स्वाद कैसा आता है, फिर पता चलेगा उन्होंने क्या क्या त्यागा है और इतना त्यागना कितना मुश्किल होता है। खाद्य वस्तुओं में कुछ जनपद सत्य होते हैं, कुछ आगम सत्य होते हैं। मूलाचार में वट्टेक्कर स्वामी ने पक्कम सुखम तक्कम के आधार पर प्राशु करने की विधियां बतलाई है हमें। कुछ मूल आर्द्र अवस्था में अभक्ष हैं, जैसे कि अदरक और हल्दी, परंतु शुष्क अवस्था में भक्ष है, जैसे कि सौंठ और सूखी हल्दी। जब हम अदरक को सुखा देते हैं ना, तो वो सौंठ बन जाती है और उसका पाउडर हम यूज कर सकते हैं, वो अभक्ष नहीं रहता। हल्दी को भी सुखा देते हैं तो वो अभक्ष नहीं रहती। यह कंद नहीं है, मूल है, काष्ठ वनस्पति है। जिस वनस्पति के विभाग करने पर संभंग होते हैं, वो भक्ष्य होने पर भी अभक्ष्य है। तुक्ष फल भी अभक्ष्य है। गोमट सार जीव कांड में प्रकरणांतर से भक्ष्य अभक्ष्य का उल्लेख है। रत्नकरण श्रावकाचार्य में समंतभद्र स्वामी ने बहुत सी चर्याएं की
बहुत सी चर्याएं की ही नहीं है। टीकाकार पंडित तदासुखदास जी ने बहुत सी चीजें अन्य ग्रंथों से भी ली है, अतः प्रमाण देते समय टीकाकार का उल्लेख अवश्य करें। हमें यह समझना, कभी कभी भक्ष्य के नाम पर अभक्ष्य का सेवन हो जाता है। जैसे कि हम जब भी महाराज जी के जाते हैं तो एक महाराज जी पकड़ के हमें बैठाते और बोलते हैं कि जब भी तुम कुछ खाते हो उसमें चेक करना ई से कोई कोडिंग स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, वो इनका कोड वर्ड है और वो अभक्ष्य होता है। जैसे जिलेटिन आइसक्रीम में डलती है, वो अभक्ष्य है, हमें पता नहीं, कोडिंग वर्ड डाल देते, ग्रीन मार्क लगा देते और हम सब खा लेते हैं। तो इन सब का ध्यान रखना है। आम प्रारंभिक दशा में अभक्ष्य है जिसके अंदर जाल नहीं पड़ा है, मध्य तथा अंत दशा में भक्ष्य है। आषाढ़ के बाद आम खाना अभक्ष्य है, उसमें जीव की उत्पत्ति हो जाती है। चातुर्मास में साग वाली पत्तियां नहीं खाना चाहिए क्योंकि जीव की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे जैसे काल व्यतीत होता जा रहा है वैसे वैसे अष्टमूल गुणों में भी शिथिलाचार बढ़ता जा रहा है। समंत स्वामी कह रहे हैं कि अष्टमूल गुणधारी वो ही है जो 5 अनुव्रतों का पालन करता है और उसके साथ मध्यमांस मधु का त्यागी है। अन्य सभी आचार्य ने भी मूल गुणों में पालन में अहिंसा का विशेष ध्यान रखा है। वर्तमान में तो स्थिति ये हो गई है कि पूछना पड़ता है कि मंदिर जाते हो या नहीं, होटल में तो नहीं खाते, आलू प्याज मध्य मांस का त्याग है कि नहीं। शहरों में तो बड़ा मुश्किल है आलू प्याज का त्याग मिलना। शहरों में तो लोग बहुत बढ़िया से आलू प्याज का सेवन किए जा रहे हैं। कुछ लोग अपने आप को बड़ा धर्मात्मा कहते हैं पर अनछले जल के त्याग का नियम नहीं है। जिनका ये भी नियम नहीं है तो श्रावकाचार्य कैसे पालन करेगा। पानी में कितने जीव होते हैं आप सभी को मालूम है, साइंस भी प्रूफ कर चुकी है इस बात को। आप तो मूलाचार का पालन करो क्योंकि आपको परिणाम सुधारना है। चर्या करने वाले श्रावक मिल जाएंगे पर परिणाम सुधारने वाले श्रावक नहीं मिलेंगे। जब तक पुण्य का योग रहेगा तब तक चर्या चलती रहेगी। जिस दिन तुम्हारा पुण्य छूट गया तुम कहाँ गिरोगे पता भी नहीं चलेगा। हम जो आज खा रहे हैं ना, सुख भोग रहे हैं, पिछले जन्म से बांध के लाए हैं, तभी हमारे साता वेदनी कर्म का उदय है। आजकल चंदोवा लेने वाले को पुरातन पंथी कहा जाता है। बोलते हैं अब मकान कोई कच्चा थोड़े ही है, पक्के मकान है, चंदोवा की क्या आवश्यकता है। भैया चक्रवर्ती के कई खंड के भवन होते थे, वे कच्चे थे क्या। पक्के जिनालय में भी चंदोया लगते हैं। जहाँ भोजन बनता था वहां चंदेवा लगाए जाते थे। अब तो न पूजन के स्थान पर न भोजन के स्थान पर और न ही भोजन बनाने वाले के स्थान पर चंदेवा लगता है क्योंकि अब रसोई घर ही नहीं रहा। रसोई घर से चेंज हो किचन बन चुका है, कीच किच का स्थान। सारे लोग, कुछ लोगों के घर में तो आराम से जूता चप्पल पहने हुए किचन के अंदर आ रहे हैं, भाई साहब कोई तकलीफ नहीं आई है, हमारे यहाँ सब चलता है। अब लोग आगम में तर्क लगाने लगे हैं जबकि आगम तर्क गोचरा, आगम तर्क से रहित है। तर्क लगाकर आप सिद्धि किसकी करना चाहते हो। हे योगी, भोजन के भूखे मत रहना, भक्ति को देखना। भोजन के पीछे आगम की नवदा भक्ति को मत छोड़ देना। हम जीने के लिए भोजन करते हैं, भोजन करने के लिए नहीं जीते। पड़गाहन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमस्कार, मन वचकाय शुद्धि, भोजन शुद्धि, आहार शुरू करा दिया। आसन में लग गए, अंजलि खाली है, एक कायर से प्रमाण खाली खड़े रह सकते हैं, इसके बाद अंतराय होगा। आपको विवेक से भोजन खिलाना है हमारे मुनिवर को। ऐसा नहीं है कि कितने समय भी खाली खड़े रहे, यह दीन वृत्ति नहीं है, यह वीरचर्या है। कुछ लोग पूजन करने के पश्चात प्रणाम अथवा नमोस्तु नहीं करते हैं। कुछ मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि नहीं बोलते हैं। इनसे नवदा भक्ति पूरी नहीं होती। मन शुद्धि से तात्पर्य मन में संकल्प, विकल्प, ईर्ष्या,
क्रोध आदि नहीं होना चाहिए। कभी कभी कोई व्यक्ति अकेले आहार देने लगता है तो ईर्ष्या भाव, क्रोध भाव आता है कि अकेले अकेले स्वयं दे रहा है, मुझे देने नहीं दिया। जैसे हमने एक बार चौका लगाया था, महाराज श्री को आहार दिया था, तो कुछ के मन में ये आ जाता है कि हम तो ब्रह्मचारी भैया को, हम तो चुलक जी को आहार दे रहे हैं और वो बड़े मजे से महाराज जी को आहार दिए जा रहे हैं। लेकिन महाराज जी भी कभी कभी व्यक्ति को चुन लेते हैं कि मैं इसी से आहार लूंगा। उस समय विकल्प नहीं करना चाहिए, ये भाव लाना चाहिए कि आहार निर्विघ्न हो जाए। अभी तक श्रावकों की नवधा भक्ति के विषय में कथन किया। ऐष्णा समिति मुनि महाराज की है। इतनी भर समिति नहीं कहलाएगी कि हम देख देख करके आहार कर रहे हैं। नवधा भक्ति भी ऐष्णा समिति के अंतर्गत होती है। यदि नवधा भक्ति में से एक भी भक्ति कम है और आप आहार लेकर आ गए तो ऐष्णा समिति में दोष है। श्रावक 7 गुणों से युक्त होना चाहिए। यदि एक गुण से भी हीन है और आप उसके यहाँ आहार लेकर आए हो तो आपकी ऐष्णा समिति में दोष है। श्रावक का पहला गुण श्रद्धा गुण, जो आप सहज में उपयोग करते हो, वास्तव में वही दान देना चाहिए। शक्ति को छिपाए नहीं और शक्ति से ज्यादा करे नहीं, अन्यथा संक्लिष्टता होगी। ऋण लेकर कभी दान नहीं देना, अनुमोदना कर लेना, सामग्री बदल के, अर्थात आप ज्वार लेकर गेहूं दे दो क्योंकि हमारे यहाँ गेहूं नहीं है, हमें महाराज को आहार कराना है, ऐसा मत करना। आप बदलने जाओगे तो हीन भावना आएगी। उस हीन भावना से आपकी मन शुद्धि समाप्त हो जाएगी। हर जगह देखिए आप भावों का फल है। आप ऋण लेकर सामान लाए, महाराज नहीं आए तो बहुत संक्लिष्टता होगी। यदि आ भी गए तो भी ऋण चुकाने की संक्लिष्टता बनी रहेगी। अतः ऋण लेकर कभी दान मत करना, भले शुद्ध जल का आहार दे देना। जिस कार्य से संक्लिष्टता बढ़े वह धर्म नहीं है। दान देते समय लोभ भी नहीं करना। अलोभ दत्त भक्ति होनी चाहिए। देते समय यह लोभ नहीं करना कि कल के लिए रख लो, कल भी देना है, ऐसा कभी नहीं सोचना हमें। एकदम हीन सामग्री भी नहीं देना जो गले के नीचे ही नहीं उतरे। पात्र की अवस्था को देखकर उसके योग्य वस्तु देना, परंतु किसी प्रकार का लोभ नहीं करना। विवेक पूर्वक कब देना, कैसे देना, कौन सा मौसम है, ये सब ध्यान रखना। गर्मी है तो हमें महाराज जी को डाब देना चाहिए। हमें बहुत कुछ ध्यान रखना चाहिए कि अभी कौन सा समय है, अभी गर्म काल है, शीतकाल है, महाराज जी के लिए क्या ठीक रहेगा, उस तरह से। क्योंकि वो तो कुछ बोलते नहीं आहार लेते समय, आप जो भी अपने विवेक से चढ़ा देते हो महाराज श्री उन्हीं का हार कर लेते हैं। तात्पर्य समझना, आपने उनको फल का रस दिया और उसके बाद दूध दे दिया। आपने क्या किया, मौसमी का जूस दिया और मौसमी के जूस देने के तुरंत बाद आपने दूध दे दिया। महाराज ने तो ले लिया, परंतु आपकी विवेकहीनता के कारण उनकी ऐष्णा समिति में दोष लग गया। आपको तो लग रहा है ना अच्छी अच्छी चीजें महाराज जी को दे दूं, जूस दे दूं, उसके बाद दूध दे दूं, लेकिन आप ये तो सोचो जूस के ऊपर दूध चलता ही नहीं कभी भी। आहार देते समय क्षमा धारण करो, क्रोध मत करो। क्रोध के कारण भोजन जहर जैसा, मिश्रित जैसा हो जाता है, जहर मिला हुआ जैसा उसका टेस्ट आने लगता है। अतः सहजता से आहार देना चाहिए। बोले चलो हटो, ऐसा करो वैसा करो, हल्ला कर रहे हो, शांति पूर्वक आहार देना चाहिए आपको। कभी कभी क्या होता है, आपने अच्छे के लिए कहा और दूसरा लड़ने पर उतारू हो गया। आप दोनों ने कसाई की और उसका फल कौन भोगा, पात्र। इसलिए शांति पूर्वक आहार दो। आहार योग्य सामान आप पात्र को दिखाते जाओ। आप अपने मन से मना भी मत करो तथा जबरदस्ती चलाओ, ऐसा भी मत करो। जबरदस्ती करने से पात्र भी संक्लेशित हो सकता है, चौके वाले भी संक्लेशित हो सकते हैं। अतः श्रावक के जो 7 गुण, श्रद्धा, भक्ति, अलोभ, भक्ति, विवेक, दया और क्षमा, इनसे युक्त होकर आहार दान दो। शक्ति भक्ति सभी का एक्सप्लेनेशन दे दिया है गुरुवर ने। जो नवदा भक्ति पूर्वक 7 गुणों से युक्त श्रावक से आहार दान को ग्रहण करता है, ऐसे साधु की ऐष्णा समिति होती है। यह व्यवहार समिति का कथन है। निश्चय ऐसे जीव के वास्तव में असन अर्थात भोजन है ही नहीं। 6 प्रकार का भोजन व्यवहार न से
संसारी जीवों को ही होता है। 9 कर्म आहार, लेप आहार, कवल आहार, ओज आहार और मानसिक आहार, ये 6 प्रकार के आहारों का वर्णन प्रवचन सार की टीका में भी किया गया है। यह संसारी जीवों के आहार का वर्णन व्यवहार न्याय से है। केवली भगवान का आहार शुद्ध 9 कर्म होता है, कवलाहार नहीं होता है। कुछ लोग लेप आहार का अर्थ शरीर में तेल आदि लगाना समझते हैं। आचार्य के अनुसार लेप आहार वनस्पति जीव का होता है। लेप आहार पंचेंद्रिय मनुष्य का नहीं, एक इंद्रिय में मात्र वनस्पति का। खाद्य पानी जो दिया जाता है वह लेप आहार है। सामान्य मनुष्य एवं प्राणियों का कवल आहार होता है। अंडों में पलने वाले बच्चों का ओजस आहार होता है। देवों का मानसिक आहार होता है। भूख लगने पर चिंतन करने से कंठ से अमृत झर जाता है। वो देव का क्या होते हैं, मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, उन्हें भूख लगी, कंठ से अमृत झरा दिया। उनको ये भी विवेक नहीं होता कि हम मंदिर में खड़े हैं। प्राण धारण करने के लिए आहार लिया जाता है, नारकी का कवला आहार होता है। चन्नन योग में जो 4 प्रकार के आहार का वर्णन किया गया है वह कवलाहार के ही भेद है। खाद्य, स्वाद्य, लेह और पेय। पंडित जी जनवानी स्तुति करें। हाँ, आदरणीय विजया बहन जी साहब, यदर्थ मात्रा यदर्थ मात्रा पदवाक्य